2 साल आपके बेटे के साथ में वो खुश थी, आज क्यों अपने बच्ची को छोड़ के यहाँ से गई, आप बताइए। पता नहीं क्या हुआ था, वो चली गई, हमको तुम्हारी लैट्रिन के बहाने पर चली गई। लैटरिन के बहाने गई? वो हमारे बारे में बहुत कुछ मतलब कहती थी, मतलब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, तुम नहीं नस वस काट लेंगे, मतलब जो अगर आप मतलब मैं तुम्हारे बिना मैं और कहीं शादी भी नहीं करूंगी, मतलब बहुत कुछ उन्होंने मुझसे कहा। उसके बाद हम दोनों ने शादी भी कर ली। शादी भाग करके की? हाँ, शादी भाग करके की थी। उन दरमियान क्या हुआ, झगड़ा झंझट, पुलिस मुकदमा, ये सब? हाँ, वो हिंदू हम लोगों ने जो क्या हुआ उस समय जब भागे तो क्या हुआ? जब भागे थे हम लोग जब, तो उन दिनों हम तो बाहर चले गए थे दोनों जन। तो उनके घर वाले आपके घर पे आए? हाँ, उनके घर वाले हमारे घर पे नहीं आए, वो डायरेक्ट थाने में गए। वहाँ पे उन्होंने तमाम सी कार्रवाई कराई हमारे नाम से, हमारे पूरे परिवार के नाम से उन्होंने कार्रवाई करवाने के बाद फिर हमें 4 दिन बाद बाहर फोन आता है थाने से कि तुम जहाँ कहीं भी हो थाने में उपस्थित हो। जीवन में लगभग सभी लोगों को प्यार एक बार ज़रूर होता है, किसी ना किसी रूप में प्यार लोग करते ही हैं। कभी प्रेमिका के रूप में, जिनको प्रेमिका नसीब नहीं होती है वो अपने पत्नी को ही प्रेमिका समझ के प्यार किया करते हैं। फ्रेम में आपको एक युवक दिखाई दे रहे हैं, इनको भी अपने गांव की लड़की से प्यार होता है। गांव की लड़की इनके साथ भी कई वादे करती है, ये भी उस लड़की से वादे करते हैं और वादा करने के बाद ये लोग भाग करके शादी करते हैं। लेकिन उस दरमियान वादे होते हैं और ये जाके कहीं दूर प्रदेश में एक साथ 2 साल बिताते हैं। उन्हीं सब बीच में एक बच्ची इन दोनों के संबंध से जन्म लेती है और जन्म लेने के बाद ऐसा कुछ इनके और इनके प्रेमिका के बीच में होता है, 2.5 माह की बच्ची इनके घर पे छोड़ के फरार हो जाती है। चलिए बात करेंगे और उन विशेष मुद्दों पर खास चर्चा भी इनसे करेंगे। आखिर एक कहाँ उससे मिलते हैं और प्यार कैसे होता है, और 2 साल साथ में रहने के बाद आखिर क्या कारण था कि लड़की इनको छोड़ के भाग जाती है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम उत्तम कुमार गौड़ है जी। ये बताइएगा, ये कौन सा थाना क्षेत्र है? ये थाना क्षेत्र बिलियागंज है जी। ये बताइएगा, वो लड़की आपसे कहाँ मिलती है कि उससे प्यार हो जाता है? वो गांव की लड़की थी? हाँ, गांव की लड़की है। वो हमें जैसे हम कहीं जाते, प्रेम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारी प्रेम की शुरुआत हुई थी जैसे हम कहीं जाते आते थे तो रास्ते में हमें मिलती थी, तो वो भी हमें देखती थी, हम भी उसे मतलब जैसे देख लेते थे। तो देखते देखते हम दोनों से नजदीकियाँ बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे बात मुंह से होने लगी। फिर मुंह से होते होते फिर हम दोनों एक दूसरे का जैसे करीब आ गए। हाँ, नंबर लिया। फिर फोन पे काफी साल बात हुई, 2 साल फोन पे हमारी बहुत बात हुई। अच्छा, 2 साल के बीच में उनके माता पिता ने एक बार हमारे ऊपर एक्शन भी लिया था, हमारे पूरे परिवार के ऊपर। मतलब एक बार हम लोगों को वो लोग बहुत सारे मुकदमा 354, 504 ये सब के आरोप में उन्होंने मेरे को दंडित भी किया था। फिर बीच में हमारी ये बात बंद हो गई थी, बातचीत होना। उसके बाद फिर मैंने अपना नंबर भी चेंज कर दिया था, लेकिन फिर उसके बाद भी उसने किसी तरह मेरे से फिर कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद फिर उसने बातचीत की। अच्छा, जब उसने मेरे से फिर बातचीत करना शुरू की तो मैं बाहर रहता था। उसी बीच फिर मैंने एक बार इनके बड़े भाई से उनसे मैंने एक बार इस बात में विषय की थी कि मैंने कहा कि अब तो आपने केस मुकदमा कर ही दिया है मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद भी आपकी बहन मुझे कॉल करती है, तो आप उसको कीजिए। तो ये बड़ी अकड़ में बोले कि चलो ठीक है, कोर्ट में देख लेंगे इधर, मतलब बहुत अकड़ में बोले। मतलब ये नहीं बोले कि नहीं मैं उनको समझाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं बोले। मतलब वो फिर भी अकड़ में ही थे। मैंने तो अपनी वाली की ताकि मतलब अगर सुधार होना रहेगा तो वहीं हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद भी बातचीत ये फ़ोन करती थी, बल्कि 1-2 बार मैंने उसको इग्नोर भी किया था, लेकिन नहीं। फिर बातचीत करते करते हम दोनों एक दूसरे के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे, मुँह प्यार में। मतलब वो हमारे लिए एक दूसरे का जाल क्या है, एक दूसरे के प्यार में ना। हाँ, जाल क्या, जाल तो बजाने के लिए होता है, फंसाने के लिए होता है। एक दूसरे से आप प्रेम करने लगे थे, ऐसा बोलिए? जो भी है, लेकिन मतलब उन्होंने मुझे, हम दोनों एक दूसरे को मतलब पूरा तरह से हो चुके थे। उसके बाद फिर वो हमारे बारे में बहुत कुछ मतलब कहती थी, मतलब हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, तुम नहीं नस वस काट लेंगे, मतलब जो अगर आप मतलब मैं तुम्हारे बिना मैं और कहीं शादी भी नहीं करूंगी। मतलब बहुत कुछ उन्होंने मुझसे कहा। हमने भी उनसे कुछ कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ दूंगा, कभी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, कभी ऊंच नीच अगर हमारे बीच में होगी तो उसको हम ही दोनों बैठ के सुलझाएंगे। मतलब जो भी बात थी हम दोनों के बीच में हो गई। उसके बाद हम दोनों ने शादी भी कर ली। शादी भाग करके की? हाँ, शादी भाग करके की थी। उन दरमियान क्या हुआ, झगड़ा झंझट, पुलिस मुकदमा, ये सब? हाँ, वो हिंदू हम लोगों ने जो क्या हुआ उस समय जब भागे तो क्या हुआ? जब भागे थे
भागे थे हम लोग जब, तो उन दिनों हम तो बाहर चले गए थे दोनों जन। तो उनके घर वाले आपके घर पे आए? हाँ, उनके घर वाले हमारे घर पे नहीं आए, वो डायरेक्ट थाने में गए। वहाँ पे उन्होंने तमाम सी कार्रवाई कराई हमारे नाम से? हमारे नाम से, हमारे पूरे परिवार के नाम से उन्होंने कार्रवाई करवाने के बाद फिर हमें 4 दिन बाद बाहर फोन आता है थाने से कि तुम जहाँ कहीं भी हो थाने में उपस्थित हो और दोनों जन हो। तो हम दोनों जन वहाँ से फिर वापस आए। वापस आने के बाद हमें थाना मौजूद जी ने हमें अंदर मतलब रख लिया और लड़की को माँ बाप को सौंप दिया। फिर वहाँ पे वो लड़की को बहुत समझाया बुझाया उसके माँ बाप और उसके रिश्तेदार वगैरह भी थे, तो वो लड़की वहाँ नहीं मानी। वो लड़की वहाँ बयान दी कि नहीं, मैं उत्तम को जानती हूँ, मैं उत्तम को 2 साल से जानती हूँ, उत्तम परिवार उनके पिता को। और उसके बाद उन्होंने मतलब सब कुछ कबूल किया कि मैं अभी उत्तम के साथ ही रहूँगी और उत्तम से मैं प्यार मोहब्बत करती हूँ, अभी मैं उनके साथ ही रहूँगी, वो मेरे पति हैं। फिर उसके बाद आप फिर से हम लोग बाहर चले गए। कहाँ रहते थे? फिर हम लोग वहाँ से पहले तो हम लोग शिमला गए थे जब हम लोग नए गए थे। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग वापस चले गए गुजरात। गुजरात थे काफी दिन तक? हाँ, वहाँ पे हम लोग कंपनी में जॉब करते थे। मैं पहले क्या मतलब ऐसा कुछ हुआ कि जो आप लोगों के प्यार का सिलसिला था, इस बीच में आप लोगों के बीच में कभी झगड़ा लड़ाई ऐसा कुछ भी हुआ करता था? नहीं, जब तक मैं बाहर था तब तक हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे बीच में मतलब 1.5-2 साल कोई वैसी बात नहीं हुई। हाँ, थोड़ी बहुत कहासुनी होती थी, जैसे घर पे कभी कभी खाना वाना नहीं बनाती थी तो हम लोग जब तक बाहर थे तो हम लोग ज़्यादातर खाना बाहर से ही मंगाते थे, मंचूरियन वगैरह और भी कुछ वगैरह। मतलब हम लोग घर पे खाना बहुत कम बनाते थे। हाँ, हम लोग बाहर की चीज़ें बहुत खाते थे क्योंकि हम लोग वहाँ पे मैं ड्यूटी करता था, वो रूम पे थी। लेकिन फिर भी अच्छा, उसका रूम पे जब मन नहीं लगता था, उसने मुझे एक दिन कहा भी था कि मेरा भी मन नहीं लगता मुझे भी। तो मैं जिस कंपनी में काम करता था तो उस कंपनी में मैंने काफ़ी साल मतलब 6-7 महीना उस कंपनी में मैंने गुजारे। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये कंपनी लड़कियों के लिए ठीक है, मतलब इसमें लेडीज जॉब कर सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी लेडीज उसमें जॉब करती थी और काफ़ी बड़ी कंपनी थी और अच्छी कंपनी थी, साफ़ सुथरा कंपनी थी, कोई उसमें वैसा काम नहीं था। इसलिए फिर मैंने इनको बोला कि अगर तुम्हारा मन है तो कर सकती हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो इन्होंने अपना मन बनाते हुए इन्होंने अपना उसके अंदर मतलब दिया। तो 3-4 दिन बाद उसमें ज्वाइनिंग हुआ, क्योंकि लगता है एक हफ्ते का समय लगता है ज्वाइनिंग होने में। मतलब हो गया किसी तरह जल्दी से, क्योंकि मैं उसमें जॉब करता था तो मेरे को करवाना थोड़ा आसान ही रहा। तो मैं जॉब उसमें लगवा दिया। फिर हम दोनों एक साथ जाते थे, एक साथ आते थे। मतलब हम लोग हमेशा 24 घंटे जो था हमारा वो एक ही साथ था। हाँ, क्योंकि रूम में सारी फैसिलिटी थी, रूम के बाहर हमें जाना नहीं है। अच्छा, प्लस हमने वहाँ पे बाइक वगैरह भी ले ली थी, कमाई से हम लोगों ने बाइक वगैरह ले ली थी। हम लोगों को मतलब कोई कमी नहीं थी वहाँ पे हम लोग अपना सुखी जीवन जी रहे थे। फिर कुछ दिन बीते तो हमें पता चला कि किरण प्रेग्नेंट है। तो हमने उनकी जाँच पड़ताल मतलब करवाई। हमारा ESI-PF वगैरह करता था तो हमने उसके थ्रू करवाया। ये नहीं कि हमने प्राइवेट में दिखाया, हमने प्राइवेट में नहीं दिखाया, हमने कंपनी द्वारा ही ESI में दिखाया। दिखाने के बाद उनको धीरे धीरे डॉक्टर ने पूरी जो भी प्रोसेसेस है वो किए। उसके बाद फिर हम लोगों को कम से कम वहाँ पे प्रेगनेंसी में 6 महीने हो गए थे। तो 6 महीने बाद हम लोग सोचे कि क्या वहाँ डिलीवरी कराएंगे, यहाँ पे हमारा मतलब ऐसा कोई खास है नहीं। और आस पड़ोसी हैं तो आस पड़ोसी तो बहुत अच्छे थे, ऐसी बात नहीं कि आस पड़ोसी हमारे वहाँ के बुरे। आज भी वो आस पड़ोसी अगर ये बात को, ये घटना को अगर वो देखेंगे सुनेंगे तो वो ये कहेंगे कि उसके लड़के के साथ गलत हो रहा है। ये नहीं कहेंगे कि मतलब लड़की गलत कर रही है या लड़का गलत कर रहा है या दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ के आस पड़ोसी आज भी ये मेरे को अच्छी तरह वाकिफ हैं। ऐसे आस पड़ोसी हैं कि वैसे आस पड़ोसी नहीं मिलते हैं जल्दी। हमारा बिल्डिंग में रूम था, अच्छी कॉलोनी में रूम था, उसमें CCTV कैमरा पूरा 24 घंटे चलता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मिला जुला के जब 6 महीने हो गए हम लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद सारी प्रॉब्लम घर से ही शुरू हुई। घर पे आने के बाद क्या कि उसको 6 महीना तो हो ही चुका था, 3 महीने की बात थी। तो 3 महीने उनको बेड रेस्ट चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा उनसे हम लोग काम करवाते नहीं थे। पूरे काम मेरी मम्मी करती थी, उनसे जितना हो सके उतना कम काम करवाते थे। उसके बाद जब डिलीवरी हो गई, डिलीवरी तक कोई बात नहीं। डिलीवरी के बाद एक दिन हमारी उनसे कहा सुनी किस लिए हुई थी, हमारी जो गाड़ी है उसमें हमारा पैंट जो है पीछे से हुक लग के फट जाता था, मतलब यहाँ जेब के पास। तो हमने उनको 1-2 बार कहा कि उसको थोड़ा सा सुई धागा से रुफ वगैरह कर देना। तो वो उसको भी इस कान से सुनती थी, इस कान से निकाल देती थी। कपड़े वपड़े धोना भी वो भी हाथ से नहीं धोना, वॉशिंग मशीन है उसमें धोना रहता था। उसमें भी उनका मतलब उनका ध्यान जो था ना 6 महीने मतलब 3 महीने जो घर पे बैठी थी, उनका ध्यान टोटल उसके मोबाइल में हो गया था। और उसी बीच में मैं भी अपने ड्यूटी पे जाता था, मेरे को भी तो काम करना ही है, तो मैं काम करना ही था। तो मैं काम पे जाता था और उसके बीच में वो फ्री रहती थी, मतलब घर पे वो अकेली रहती थी। मम्मी पापा नए वाले घर में चले जाते तो वहाँ पे काम किया करते थे, मतलब उस वहाँ पे मिट्टी वगैरह गिरती तो उसको फेंकते उगते थे। इसके बीच में उनको घर पे फ्री टाइम मिलता था, उनके पास मोबाइल था, वो अपनी अहली सहेली से बात करती थी। तो अहली सहेली से पता चला कि वो अपने पिता से बात करने की कोशिश कर रही हैं 9 मई को।
मतलब मेरे को वहाँ तक का जानकारी मिली। तो जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने उनको एक बार 2 बार समझाया भी कि देखो किरण, अगर तुम्हें चलना है तो मैं ले चलता हूँ, अगर तुम्हारा जाने का मन है, घूमने का मन है तो चल सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ बोला नहीं। उसके बाद धीरे धीरे वो अपना मतलब बातचीत उन्होंने शुरू कर दी थी। यानी आपको लगता है कि लड़की अपने पिता से बात करती है और उसके पिता चढ़ाने लगते हैं? हाँ, मुझे 100 हाँ जी सर, यही लगता है। और या उसके भाई चढ़ाने लगे या फिर उसकी सहेलियां चढ़ाने लगी या पास पड़ोस के लोग चढ़ाने लगे, ऐसा आपको महसूस होता है? हाँ, मुझे यही महसूस होता है कि अच्छा उसके फ़ोन में उनके भाई का नंबर क्या कर रहा है, उसके पिता का नंबर कहाँ से आया, मुझे इसकी डाउट है। आखिर उसका नंबर उनके मेरे फ़ोन में कैसे है, मतलब मेरे फ़ोन गाँव में ही प्यार करेंगे, गाँव की ही लड़की है, तो जाहिर सी बात है गाँव के लोग आएंगे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उसके पिता या भाई का नंबर तो बड़े आसानी से मिलेगा ही ना। हाँ ठीक है, मिला, ठीक है, लेकिन मैंने मना नहीं किया। डाउट का क्या बात हो गया? नहीं, मैंने मना तो नहीं किया कि मतलब तुम मत करो, लेकिन मुझे बता के करो ना। तुमने मुझे हो बताया भी सकता नहीं। है तुम जो है टॉर्चर करते रहो, तुमसे डरी हो लड़की। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं उसको हमेशा पूछता था। उसके तमाम ऐसे बयान हमने देखा, खबर देखा कि तुम बेल्ट से मारा करते थे। वो जो बेल्ट का घाव का निशान दिखा रही है ना, वो घाव का निशान नहीं, वो प्रेगनेंसी का जो समय निशान आता है वो निशान है। वो झूठ बोल रही है सरासर। अब उसके बाद उसके घर पे गए, तुमने कभी नहीं मारा? नहीं, मैंने उसको कभी हाथ तक नहीं उठाया। हाँ, बस एक ही दिन उठाया था, वही जो हमारी, जब मैंने उसको समझाने की कोशिश की, किरण चलो ठीक है, माँ बाप से हम बात करेंगे तुम्हारे, अगर वो मान जाएंगे ठीक है। बस उसी समय हमारी उससे एक दिन पहले, मतलब जिस दिन वो गई उससे एक दिन पहले कितना मारे थे उस दिन? कुछ नहीं मारे थे, सिर्फ खाली एक झापड़ मारे थे प्यार से, वो भी, और कुछ नहीं। हाँ, उसको थोड़ा बहुत डांट पीट दी थी कि नहीं सुधर जाओ, मतलब ऐसा कुछ मत करो अभी। हाँ, और कुछ नहीं। बाकी वो सब जो भी बोल रही है सब सरासर झूठ है। आखिर बच्ची को छोड़ के जाने का क्या कारण रहा? क्यों जाएगी बच्ची को छोड़ के? कुछ तो हुआ होगा, तुम्हारे माँ बाप उसके साथ में कुछ किए होंगे। नहीं, उस समय माँ बाप भी नहीं थे। क्या चाची, आप मारती थी अपने बहू को? नहीं, हम कभी नहीं मारते हैं उसको, बोलते भी नहीं है। हाँ, उसको हमने कहा कि किरण बच्ची रो रही है, बच्ची की ले लो आप, तो वो भी लेती है, पियाती है, खिलाती है, सब कुछ करती है। हम खेते पे जाती है, खेत से आती है तुरंत कहती है मम्मी ले लो, हाथ भी नहीं धोती है, मम्मी ले लो। तो क्यों चली जाएगी? 2 साल आपके बेटे के साथ में वो खुश थी, आज क्यों अपने बच्ची को छोड़ के यहाँ से गई? आप बताइए। पता नहीं क्या हुआ था, वो चली गई, हमको तो माई लैट्रिन करवाने पर चली गई। लैट्रिन के बहाने गई? हाँ, मतलब वो बोली कि हमको वॉशरूम जाना है। हाँ, कहती मम्मी हम जा रहे हैं लैट्रिन। बच्चे भी नहीं थे, आए थे उस टाइम में। ये आपके पति हैं? हाँ। क्या जी, आपसे कभी विवाद होता था? आप जलते थे इनके प्यार से? नहीं, हम देखिए, हम किसी से नहीं जलते थे। हमारा बच्चा जब लव मैरिज के उपरांत जब हम लोगों को पता चला कि हमारा बेटा जहर खा लिया है, तो चूंकि हमारे पास 2 ही बच्चे थे और 2 बच्चे होने के नाते एक बड़ा वाला बच्चा थोड़ा मेरा मानसिक रूप से बीमार रहता है, छोटा बच्चा था, और ये भी पता चला कि एक लड़की की वजह से इसने जहर खा लिया है। तो लास्ट पे हम लोगों को इनको अनुमति दिए कि बेटा चलो ठीक है, तुम ऐसी किसी तरह इनकी जान बची। उसके बाद हम लोग अनुमति की दी, कोई बात नहीं बेटा, अब तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा, तुम जो लड़की को लाना चाहते हो भाई ले आओ, हम लोग उसमें कोई बाधा नहीं आपको डालेंगे। अच्छा, रही बात जब ये लोग गुजरात पंजाब प्रदेश रहने लगे, तो कई बार इन लोगों को कमाई तो ज़्यादा थी नहीं, लेकिन इन लोगों के भाई नए रूम, नए सामान, नई जगह, तो कई बार इन लोगों की हम लोगों ने घर से पैसे वगैरह भेज के मदद भी की है। कई बार 5,000, 10,000, 20,000 करके हम लोगों ने मदद भी की है। 1 साल 1.5 साल होने के बाद हम लोग भी फिर गए इनके पास देखने के बच्चे कैसे, हम लोग वहाँ रहे, जबकि अपनी बहू को, बेटे को, सबको लेकर के बम्बई में गए हम लोग। 20 दिन 25 दिन खूब घूमे फिरे यहाँ वहाँ। उसके बाद हम लोग घर आए। डिलीवरी में हम लोगों ने इनको बुलाया कि वहाँ अगर डिलीवरी करवाओगे तो वहाँ मान लो थोड़ा ऑपरेशन आजकल होता है, दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर लोग आए और यहाँ सब कुछ डिलीवरी हुआ। इसके बीच में डिलीवरी के समय इनकी सहेलियाँ भी आईं। इनकी सहेली भी रात भर अस्पताल में रही, कोई तरह की कोई बात नहीं, बड़े आराम से। कितनी सहेलियाँ आई थी? एक सहेली आई थी। एक सहेली इनकी बेस्ट फ्रेंड है। हमने इनको बोला कि चलो जी ऐसा कि ना, अगर तुम भी किसी को बुलाना चाहते हो तो बुला लो। वो लड़की बिलरियागंज ब्लॉक पे, जहाँ से अस्पताल से लेके आजमगढ़ जब तक डिलीवरी नहीं हो गई है तब तक वो लड़की मेरे साथ थी। और सारा मतलब जो जितने भी पैसे कौड़ी लगे हम लोग दिए, उनके सामने की बात है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, एक दिन पहले इन लोगों में थोड़ा कहा सुनी हुई थी। उस दिन मैं घर पे नहीं था, हमारा न्योता था, न्योता में गए थे। तो आने के बाद हमको पता चला कि ये मोबाइल पटक दिए हैं। अच्छा, पता चला ये ताड़ी भी पिए हैं। ताड़ी आजकल बिकती है, मतलब बाजार में वो ताड़ी पी लिए थे। और आने के बाद ये पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो हम लोगों ने उनको समझाया कि ऐसा तुम जो मोबाइल पटक दियो, पहले तो मोबाइल बनवा के लाओ।
क्या आपका लड़का दारू वारू भी पीता है? नहीं, दारू हम पीते हुए नहीं देखे। हाँ, ताड़ी पिया है उस दिन। ताड़ी जो है यहाँ पे जमीरपुर है, ताड़ी का सीजन है। लोग कभी ताड़ी से भी नशा होती है। हाँ, ताड़ी से नशा होती है। हमने इनको बहुत तो बोला। ताड़ी पीने के बाद क्या आपका बेटा ताड़ी पी के आके आपकी बहू को मारता था? नहीं, मैं उस दिन नहीं था जब ताड़ी पी करके आया है। तो उस दिन मैं नहीं था, मैं न्योता में गया था। आने के बाद मुझे ये पता चला है कि मतलब ताड़ी पी लिया और ताड़ी पी करके आकर के बहू से कुछ कहा सुनी हुई, मोबाइल पटक दिया गया। क्योंकि रात के 11-12 बजे आए हैं न्योता में से। तो आने के बाद मैंने इनको बुलाया और बहू को भी बुलाया, दोनों से पूछा और दोनों को समझाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, घर में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, हमारा छोटा परिवार है। तो उसके बाद मामला सब सही हो गया। सुबह सब कुछ ठीक था, कोई दिक्कत नहीं था। मैं भी अपने काम पे गया, ये भी अपने काम पे गए। हम लोग, जबकि वो उस समय वो लड़की घर में एकदम टोटल अकेली ही थी, कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं। उनके पास सिर्फ एक फ़ोन था जिससे वो अपना बातचीत करती थी। हम लोगों ने खुली छोड़ दे रखी थी कि आपको जहाँ बात करना है करो, कोई दिक्कत नहीं, घर में हमारे कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद जब हम लोग खेत से आए तो हमको चना भून करके दी बाहर, और इनको बच्चा पकड़ा करके ये वो लैट्रिन में आई। और ये थोड़ी देर बाद आके कहती है कि लैट्रिन में बिटिया नहीं है। तो लैट्रिन में जब बिटिया नहीं है तो हम लोग ढूंढने लगे कि कहाँ गई। उनके घर की तरफ भी गए लेकिन कोई पता नहीं चला। कैसे पता चला कि अपने मायके पहुंच गई? यानी जो गांव में उसका मायका है, हाँ, वो नहीं, कैसे? हम लोगों को पता नहीं चला कि मायके चली गई। हम लोगों ने जब उसको पूरा खोजा, रात भर खोजा, दोपहर 12 बजे तक खोजा। जब हम लोगों को नहीं मिली तो हम मजबूर होकर के बिलियागंज थाने पर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए। अच्छा। तो जब रिपोर्ट दर्ज कराए तो तीसरे दिन हम लोगों को थाने से फ़ोन आया कि आपकी बहू मिल गई है, आप थाने पे आइए। जब हम लोग थाने पे गए तो अपने माता पिता के साथ वहाँ पे थी। हम लोगों को थाने से पता चला, हम लोगों को इनसे नहीं पता चला। भी फ़ोन किया था जी। क्या क्या बोल रहे हो? उससे पहले जिस दिन हम लोगों ने गुमशुदगी रिपोर्ट लगाई, उसके 2 दिन बाद जब मैंने किरण का मोबाइल छुआ, उसको छानबीन की किरण के मोबाइल की, तो उसमें मुझे उसके पिताश्री का नंबर मिला। तो मैंने जैसे ही नंबर पाया उनके पिता का, तो मैंने उन पर कॉल किया। तो उनके पिताश्री ने मेरे क्या बोला, मैंने उनको पहले फ़ोन किया, फिर नमस्ते किया, ये पापा नमस्ते, और किरण आपके साथ है? तो कह रहे हैं कि नहीं, मेरे साथ नहीं है। और तो मैंने कहा कि आप कहाँ हैं? तो बोल रहे हैं कि मैं तो अभी न्योते आया हूँ, मठमंगरा है, कल ब्याह है, और मेरे साथ किरण नहीं है। और कहाँ गई बच्ची मेरी? और क्या उनके पिताजी बोले ये बात? हाँ, और बल्कि उनके साथ ही थी। अच्छा। हाँ, मतलब वो उसको लेके गए थे। ऐसा पहले कभी आपके ससुर नहीं बात की? नहीं बात किए थे। अच्छा, उस दिन बात किए कहाँ गई मेरी बच्ची? हाँ, कहाँ गई? हालांकि बच्ची उनके साथ में थी। बच्ची उनके साथ में, उन्होंने मेरे से इतनी बड़ी बात छुपाई। उसके बाद क्या किए कि बोले मुझे नहीं पता, मुझे मेरी बेटी चाहिए, और तुम जहाँ कहीं भी हो, मतलब जैसे मर्जी ढूंढ के दो, लेकिन मुझे मेरी बिटिया ला के दो। वैसे वो बोलते हैं गाँव समाज में कि मेरी बेटी मेरे लिए मर चुकी है, लेकिन आज वो उस दिन ऐसी बात बोले कि मुझे नहीं, मतलब गर्म लहजे से बोले कि मुझे नहीं पता, मुझे कहीं से भी मेरी बेटी ला के ढूंढ के दो, और बल्कि उनके पास ही थी। और ठीक 2 दिन बाद वो उसको थाने में लेके पहुंच गए। अच्छा। यानी कि अब इसको क्या कहेंगे, मतलब अच्छा, आपकी बच्ची कहाँ है? जो 2.5 महीने की बच्ची बता रहे हैं कि आपकी माँ को पकड़ाई और पकड़ा के जो है अब बाथरूम के बहाने वो निकल गई। हाँ, बाजरे के खेत से होते हुए। हाँ, निकल गई ना? हाँ। तो वो बच्ची कहाँ पे इस समय? बच्ची उस समय तो हमारे पास थी। हाँ। लेकिन जब वो थाने में आई तो हमने उससे बहुत रिक्वेस्ट वगैरह की, उसके पैर तक पकड़े, लेकिन वो वहाँ पे एग्री नहीं हुई। वहाँ पे सिर्फ उसका एक ही था कि मैं नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगी, मतलब मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। अरे भाई क्यों नहीं जाओगी? इसका कारण ये तो नहीं, मतलब कारण बताओ। तो कारण में उन्होंने बहुत कुछ बोल दिया वहाँ कि तुम मुझे बेल्ट से मारते थे, मेरे को ऐसे करते थे, मेरे माँ बाप को ऐसे बोलते थे। बल्कि मैंने वहाँ पे उसको पूरा कहा कि ऐसा कोई बात नहीं, मैंने जो बात थी स्पष्ट कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब बाकी तुम जो मर्जी कह लो बाद में, ठीक है। उसके बाद वो बच्ची को भी नहीं ले रही थी। जब बच्ची की बात आई तो बच्ची को कह रही कि मैं नहीं लूँगी, मतलब मैं बच्ची तुम रखो अपने पास। बच्ची को नहीं ले रही थी। फिर बाद में बहुत ही ज़बरदस्ती करने के बाद उसने बच्ची को लिया। फिर बच्ची लेने के बाद कह रही मुझे खर्चा दो, मतलब खर्चा मांग रही थी। ये हुआ कि फिर दरोगा जी ने बोला कि खर्चा ये तुम्हें क्यों देगा, ये तुम्हें भगा रहा है, ये तुम्हें भगा रहा है तो ये खर्चा दे हैं, और तुम्हें खर्चा लेना है तुम कोर्ट से लो, तुम्हें खर्चा ही लेना है तुम कोर्ट से लो। फिर उसने उसके बाद कहा कि ठीक है मैं बच्ची को ले जा, मतलब बच्ची को फिर भी नहीं ले जाने के लिए तैयार थी, लेकिन किसी तरह उसको बच्ची दी गई। उस बच्ची को देने के बाद लिखा पड़ी हुई कि बच्ची को अगर कुछ होता है तो उसमें तुम और तुम्हारे माँ बाप की ऊपर मुकदमा वगैरह जो भी होगा, मतलब कुछ भी होता है। लड़की के घर वालों को एक प्रशासनिक वार्निंग दी गई। हाँ, मतलब लिखित में ले लिया गया। उसके बाद फिर उसके पिताजी ने वहाँ पे लिखित में दिया कि मैं 1 हफ्ते में समझा बुझा के विदाई करने की कोशिश करूँगा। उसमें किरण प्रजापति जी ने बोला है, यानी मेरी वाइफ ने बोला है कि मैं सोचूंगी। आपके साथ आपकी वाइफ अब रहने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, वो तैयार नहीं है, लेकिन सर मैं रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरा परिवार अब इससे ज़्यादा टूटे। हाँ, मैं
नहीं चाहता हूँ कि मेरा परिवार अभी से, मैं इतना ही आखिरी बात ये बात करूँगा कि मैं इतना ही चाहता हूँ कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो मेरे साथ रहे, अब हम लोग ज़िंदगी वो सही से चलें। ठीक। प्रेम प्रसंग का ऐसा मामला आपको आए दिन सुनने को मिलता है। प्रेम तो लोग करते हैं, लेकिन जब निभाने वाली बात आती है तो कहीं लड़का छोड़ के लड़की को भाग जाता है, तो कहीं लड़की अपने पति और उसके परिवार को ही छोड़ करके भाग जाती है। अब बताइएगा, इनका गांव का प्यार था, वो बचपन का प्यार था, और इन दोनों में प्यार होता है गांव में, और गांव में प्यार होने के बाद ये भाग करके शादी करते हैं और गुजरात जा कर के 2 साल अपना व्यतीत करते हैं। जब लड़की प्रेग्नेंट होती है तो जो 2.5 महीने की बच्ची थी अपने सास को देती है और कहती है कि मैं बाथरूम जा रही हूँ, बस आ रही हूँ। अब इधर तो सास अपने पोती को खिलाने में व्यस्त थी, लेकिन इधर बहू फरार हो जाती है अपने मायके। जब 1-2 दिन बीतता है तो 1-2 दिन बाद जो है लड़की के पिता अपने दामाद को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटी कहाँ है, तो ये कहते हैं कि नहीं मिल रही है। तो कहते हैं कि चाहे जहाँ से ढूंढ के ला करके मेरे बेटी को दो। हालांकि वो लड़की उस समय अपने पिता के साथ ही होती है। अब ये माजरा पूरा क्या है, ये प्रशासनिक जांच का विषय है। हालांकि ये रखने के लिए लड़की को तैयार है और लड़की इनके साथ में रहना नहीं चाहती है। हालांकि हम कोशिश करेंगे कि लड़की से भी बात करें कि जो मारपीट की इस समय न्यूज़ चल रही है, इस घटनाक्रम का हकीकत क्या है, जानने का एक बार ज़रूर प्रयास करेंगे, अगर लड़की से हमारी बात संभव हो पाती है तो। बाकी आप देख रहे थे डाटा रिपोर्टर न्यूज़ आशीष चौधरी के साथ। जय हिंद।